तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्रोशिया के बारे में कि क्रोशिया के एक कैसी कंट्री है और इस टाइम पर कैसे वो शेंगेन में एंटर हुई है और आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसके बाद इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आप अगर क्रोशिया पे जाना चाहते हैं वर्क परमिट में और वहाँ जा कर के आप लोग काम करना चाहते हैं, और या फिर आगे उस वहाँ से जैसे 27 जो शेंगेन की कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं या आपका वहाँ जाने का है प्रोग्राम, तो आप लोग क्या करें, वहाँ टीआरसी वगैरह बनाएं। तो इस चीज़ में आज मैं बताऊँगा कि आप लोग कैसे आप क्रोशिया के लिए वर्क परमिट पे आप लोग क्रोशिया जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, जो कि पासपोर्ट आपके महीने भर में आपके पास आ जाता है। जैसे आपके पास पासपोर्ट आएगा तो पासपोर्ट आने के बाद एक पीसीसी होती है जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो वो पीसीसी जो होती है वो आप पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करवाएंगे। तो जैसे ही आपने पासपोर्ट किया था, अप्लाई किया था, सेम वही आपकी उसी तरीके से आप पीसीसी को भी पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करेंगे। तो 20 से 25 दिन करीब उसको भी आने में लगेगा। तो इसके बाद क्या है कि 3 राज्य ऐसे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि एसपी ऑफिस वाली भी पीसीसी चल जाती है। यानी कि आपको हफ्ते भर में क्या है कि ऑनलाइन पीसीसी बन जाएगी, एसपी ऑफिस से बन जाएगी और उसको अपोस्टल करवाना पड़ेगा। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक हफ्ते में भी बन जाएगी। अगर वो भी फिर क्या है कि जब सबमिशन होती है उस टाइम पर क्या है कि आप उन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी की। तो उनको क्या है कि एक ही हफ्ते में प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन वो एसपी ऑफिस से बनेगी। बाकी स्टेट्स में नहीं बन पाती है, मतलब बन जाती है, बट क्या है कि वो हिंदी में आती है उसका फॉर्मेट जो होता है। और क्रोशिया के लिए या फिर अदर कंट्री के लिए जहाँ के लिए भी आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट, तो वहाँ पर क्या चाहिए, इंग्लिश में फॉर्मेट चाहिए। तो इसके लिए आपको पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस वाली ही लगेगी। तो 2 चीज़ आपकी हो गई, एक आपका हो गया पासपोर्ट हो गया और एक आपकी पीसीसी हो गई, 2 चीज़ आपके हो गए। इसके बाद आती है दूसरी चीज़ में, आप अगर स्किल्ड हैं तो आप में किसी भी चीज़ में कोई भी काम आपको आता हो तो उसका क्या है कि आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा 1 से 1.5 मिनट का, कि मुझे ये काम आता है। और उसके बाद क्या है, जब उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा तो 2 चीज़ें लगेंगी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपको कोई काम नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, एज ए हेल्पर आपको जाना, आपको भेजेंगे। तो आप मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए हेल्पर में। और अनस्किल्ड में आपके पास जैसे आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर में जा सकते हैं। और इसके बाद डिलीवरी बॉय का हो गया, अगर आपके पास लाइसेंस है, इंडिया का लाइसेंस है, तो आप डिलीवरी बॉय में जा सकते हैं, जिसकी कि क्या है 45 एज कम से कम इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, 45 से। तो आप लोग डिलीवरी बॉय में कर सकते हैं। तो आप डिलीवरी बॉय के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए, बाइक वगैरह आपको चलानी आनी चाहिए। और कुछ एम्प्लॉयर जैसे कुछ कंपनी ऐसी होती है जो इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, बाकी वो एम्प्लॉयर के ऊपर होता है। और आपके एजेंट और जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में मतलब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर मतलब काम होता है। अगर आप उनको ज़्यादा इतना नहीं है तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो लोग इंटरव्यू भी ले सकते हैं, और उनकी मर्ज़ी है कि नहीं भी ले सकते हैं। तो वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर और ये चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी कि डॉक्यूमेंट बना लिए, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कैसे किन किन फील्ड में आप कर सकते हो, या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जैसे शेफ़ का एक्सपीरियंस है आपके पास, या फिर आप ट्रकिंग आपकी आती हो, ट्रकिंग ट्रक ड्राइवर अगर आप हैं, या फिर जैसे पॉकलैंड वगैरह आपको चलाना आता हो, या किसी फील्ड में आप काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो वहाँ का सारा आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के देना पड़ेगा, और उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मुझे आती है। तो उस फील्ड में आप कर सकते हैं। तो उसमें सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होगी। बेसिक सैलरी 700 से 800 यूरो है इस टाइम पर। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा आप सोचें कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या है कि भाई आपको अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है, और एक टाइम का खाना कंपनी देती है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि आपको टोटल खाना भी देती हैं और फूड और अकोमोडेशन दोनों प्रोवाइड करवाती हैं क्रोशिया में। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपने लोगों ने जैसे अप्लाई कराना है या करना है कहीं पर भी, आप लोगों को डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, पासपोर्ट और पीसीसी ये ज़रूरी है। और बिना पीसीसी के आप वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पासपोर्ट और पीसीसी आपको ज़रूर लगेगी, और पीसीसी विद अपोस्टाइल होनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली से, या फिर अलग अलग स्टेट में बने, जैसे पंजाब में भी बना है तो वहाँ से इसको अपोस्टाइल होती है जो पीसीसी होती है। बाकी मैंने एक अपने इसमें वीडियो बना रखे हैं, तो पीसीसी कैसे अपोस्टाइल होती है, कहाँ से अपोस्टाइल होती है, वो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप क्रोशिया जैसे जाते हैं तो आपको 1 महीने के बाद आपको टीआरसी मिलेगी। उस टीआरसी से, जैसे टीआरसी को बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड,
उस टीआरसी के बेस पर आप लोग जो 27 शेंगेन की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली हो गया, पेरिस हो गया, और स्विट्ज़रलैंड है, लक्ज़मबर्ग है, नीदरलैंड है, हंगरी है, पुर्तगाल है। तो ये सारी चीज़ आप कहीं भी जा सकते हैं आपको टीआरसी मिलने के बाद। 1 महीने बाद आप कहीं भी जा सकते हैं आप लोग घूमने के लिए। और अगर आपको वहाँ पर जा कर के काम करना है तो फिर आपको क्रोएशिया को कट करना पड़ेगा, यानी क्रोएशिया से हट के फिर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो कोशिश वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, क्रोएशिया में काम करना चाहते हैं या फिर आगे जाना चाहते हैं, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। तो उस चीज़ को आप लोग देखें। तो आप लोग जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ मैंने बता दिया है, किस तरीके से आप लोगों को पासपोर्ट चाहिए होगा और पीसीसी चाहिए होगी, तभी आपका अप्लाई हो पाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है, फिर उसके बाद आपका सबमिशन स्लिप आता है। उसमें कई लोग नहीं भी देते हैं या कंपनी नहीं भी देती है, उन लोगों का ऐसा कहना है, बट क्या है कि सबमिशन स्लिप और कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनता है, उसके बाद ही आपका वर्क परमिट अप्लाई होगा, वर्क परमिट आपको मिलेगा। फिर वर्क परमिट मिलने के बाद आप लोगों को वीएफएस की डेट उठानी पड़ती है, और वीएफएस की डेट उठाने के बाद आपको वीएफएस आपके सेंटर बने हुए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, तो इन जगहों में। और इसके अलावा आपको क्या है कि वहाँ की डेट उठा करके आपको फ़ाइल वहाँ जमा करानी पड़ती है। फ़ाइल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। फ़ाइल में आपको क्या-क्या कर लगवाना पड़ेगा, जो जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वो लोग क्या करेंगे, आपको वर्क परमिट देंगे और कंपनी का अकोमोडेशन या पूरा वहाँ का जो कंपनी का डेटा है वो आपको प्रोवाइड कराएँगे। दूसरी चीज़ हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, और आपको डमी टिकट हो गई, और आपका इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको वो लोग देंगे। कंपनी या जिससे आप काम करवाएँगे वो आपको फ़ाइल बना के देगा। और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है इंडिया की तरफ से, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी पीसीसी अपोस्टाइल लगेगी, और जो आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने किसी स्किल में अगर में किया है, अगर एक्सपीरियंस के लिए आपने या एक्सपीरियंस आपको है, उस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप लोग वो सारी फ़ाइल बना करके जाएँगे, वीएफएस में उसको सबमिट करवाएँगे। तो जैसे ही वीएफएस में वो सबमिशन होती है, तो सबमिशन होने के बाद 2 से ढाई महीने, इस टाइम पर ये मतलब अलग है, इसका रूल तो 45 डेज़ था, 45 दिन में उनका वीज़ा आ जाता था। बट क्या है कि क्रोएशिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर वीज़ा रेशियो 100% है, कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई सुनने में नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर कोई फेक वर्क परमिट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर डुप्लीकेट या फेक लगाएगा तो भाई वो तो किसी भी कंट्री का रिजेक्शन आएगा ही आएगा। तो आपके ऐसी जगह से अप्लाई करें जो लोग अच्छी तरह से सारा चीज़ आपको ओरिजिनल प्रोवाइड कराएँ। तो आप लोग, ये मैंने प्रोसेस टोटल आपको बता दिया। तो इसके बाद इस टाइम पर क्या, अगर आप अभी सितंबर चल रहा है, अगर आप सबमिशन करवाते हैं वीएफएस में तो 2 ढाई महीने में आपका आ जाएगा। कुछ लोगों को 1 महीने में भी वीज़ा आया। तो जैसे ही आपका वीज़ा आता है तो उसके 45 दिन के अंदर में आपको जाना होता है यहाँ से, 45 दिन तक वो वैलिड होता है। फिर आप लोग वहाँ जाते हैं तो कंपनी, जिस कंपनी में आप जाते हैं वो आपको लेके जाते हैं अपने पास, और उसके बाद आपको आपके रहने का जो होता है वहाँ लेके जाएँगे। उसके 1-2 दिन बाद आप लोगों को फिंगर वगैरह कराएँगे, पासपोर्ट वगैरह का सारा सब चीज़ करवा के, एक नॉर्मल मेडिकल सा भी हो सकता है आपका, वैसे होता है, और वो लोग आपका टीआरसी अप्लाई करा देते हैं। उसके बाद आप लोग काम पे जा सकते हैं वहाँ पर, उसके बाद आप लोगों को टीआरसी मिल जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्रोएशिया के रिगार्डिंग अगर आपने जाना हो, आपने अगर वहाँ जाके काम करना है या फिर आगे कहीं देखना है, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और जिसने अगर आगे जाना है तो वो लोग देखें ज़रा चीज़ों को, जो मेरे पुराने वीडियो हैं और उन पुराने वीडियोज़ को आप लोग देखो, यूट्यूब में भी पड़े हैं, पूरी सीरीज़ बनी पड़ी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे-कैसे वहाँ जाना होता है, क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और कैसे आप लोगों को प्रोसेस स्टार्ट करवानी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो आप लोग वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी ने जाना है तो वो लोग वीडियो काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प होगी इससे। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।